आज का टॉपिक कार्तेतल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आज तक हमने संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया है। जैसी रेखा है इसका ये मिड पॉइंट, हम कोई भी संख्या लेते थे +2 -3 तो कैसे दर्शाते थे। एक लाइन है, लाइन को हम ऐसे काट लेते थे। इस क्वेश्चन को ग्राफ की कॉपी पर भी हम हल करते थे। जो संख्याएं राइट हैंड हाथ पर होती हैं, इस वाले हाथ पर होती हैं, वे पॉजिटिव होती हैं। जो दूसरे हाथ पर होती हैं, बाई ओर होती हैं, वे निगेटिव होती हैं। जैसे मुझको +2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है 1 2, तो हम आज तक ऐसे ही दर्शाते आए हैं -3 1 2 3। ये हम सभी वर्क ग्राफ की कॉपी पर करते थे। आज हम कार्तेतल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। एक चतुर्थांश, जो चतुर्थांश होता है, ये फिगर बनाई हुई है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। चतुर्थांश क्वाड्रेंट। दूसरे वाला होता है सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं। जैसे चौराहा है, चौराहे पे 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसी तरीके से हमारे 4 चतुर्थांश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर होता है -x एक्सिस या एक्स अक्स, ऊपर की ओर होता है +y(x), नीचे की ओर होता है -y(x). अब आप जानोगे क्योंकि x एक्सिस भी प्लस का है और y एक्सिस भी प्लस का है, इसलिए जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसके दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं। सेकंड चतुर्थांश के अंदर माइनस प्लस, थर्ड चतुर्थांश के अंदर दोनों निर्देशांक के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, माइनस माइनस होते हैं और प्लस माइनस। क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। x और y एक निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो शुरू वाला होता है इसे हम भुज कहते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं। और y होता है कोटि, जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इन दोनों के मिलने से कोऑर्डिनेट बनता है, जिसे हम निर्देशांक कहते हैं। जो राइट हैंड साइड की ओर होती है वे एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट की ओर होती है -x एक्सिस होता है, ऊपर की ओर y एक्सिस होता है और नीचे की ओर -y एक्सिस होता है। जो इसका सेंटर पॉइंट है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यदि कोई तुमसे पूछे कि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो यहां मैंने बताया है चतुर्थांश 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के होते हैं। सेकंड चतुर्थांश के अंदर माइनस प्लस होता है। पहले वाले को हम भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। दोनों को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। भुज को इंग्लिश में एब्सिसा, ABSCISSA, और कोटि को ऑर्डिनेट, और दोनों से मिलकर बन जाता है कोऑर्डिनेट। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम ग्राफ की कॉपी पर हल करते हैं। अब यहाँ मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर या आपकी बुक्स के अंदर जो दिया हुआ होता है। जैसे -3 -7 में भुज कितना है, कोटि कितनी है और किस क्वाड्रेंट के अंदर है, किस चतुर्थांश में है। अब मैंने बताया है जो संख्या पहले लिखी होती है उसे भुज कहते हैं, जो संख्या बाद में लिखी होती है कोटि कहते हैं। जब दोनों सिंबल माइनस माइनस के हैं तो तुम्हें पता है माइनस माइनस के चिन्ह थर्ड चतुर्थांश के अंदर है।
तो -3 -7 थर्ड चतुर्थांश का में स्थित है। यदि कोई नंबर देता है -7 और 5, अब हम देखते हैं कोटि भुज कितना है, 7 माइनस का, कोटि 5 है। पहली संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, ऐसा सेकंड चतुर्थांश के अंदर है। तो -7 5 सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार दोनों संख्या यदि प्लस प्लस की हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर स्थित है। यदि कोई संख्या 3 और -2 है, आप क्या कहोगे, भुज 3 है, कोटि -2 है, तो किस चतुर्थांश में स्थित हुआ, पहला प्लस दूसरा माइनस, वो फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है, क्या है, यदि कोई कोऑर्डिनेट -7 0 है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि हम साधारण तरीके से देखें तो पहली संख्या माइनस है और दूसरी प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होना चाहिए, सेकंड में। लेकिन ऐसा नहीं है, सेकंड में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही क्या है, मैं इसके बारे में समझा रहा हूं। -7 0, हम एक क्वाड्रेंट खींचते हैं, -7 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ग्राफिक को ऊपर हल करना है। अब 0 एक ऐसा नंबर है जो हमें y की ओर लेना है और y 0 कहीं चल नहीं सकते, इसलिए यह यहीं पर स्थित होगा -7 0। अब हम -7 को भुज कितना लिखेंगे, -7, कोटि कितनी है, 0, किस चतुर्थांश के अंदर स्थित है, इसलिए यह कोई भी चतुर्थांश के अंदर स्थित नहीं है। ये कहाँ है, -x अक्ष पर। जो परीक्षा होती है मोस्टली इन्हीं क्वेश्चनों को अधिक पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम इन्हीं में ही गलती कर देते हैं। माइनस, यदि कोई नंबर है -5 +5 0, +5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, और 0 कहाँ चले, कहीं भी नहीं चल सकते, इसलिए ये होगा +x एक्सिस, x एक्सिस पर स्थित है। इसी तरीके से यदि कोई एक दूसरा चतुर्थांश जो 0 4 है, वो कहाँ पर स्थित होगा, फिर हम एक चतुर्थांश खींचते हैं। अब की बार x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4, तो कहाँ पर स्थित हुआ, ऊपर की ओर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे y अक्ष पर ऊपर की ओर। और यदि यही सवाल -0 -5 है तो कहां पर स्थित होगा, नीचे की ओर, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे y अक्ष पर नीचे की ओर, या -y अक्ष पर। हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, -y अक्ष पर, इसे क्या लिख देते हैं, +y अक्ष पर। इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इस प्रकार से उनको हम हल करते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, बताना ये किस क्वाड्रेंट में है, इनका भुज कितना है, इनका कोटि कितना है, 0 0 -7। अपनी बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी हल करना है। हमें इन कोऑर्डिनेटों के बारे में बताना है कि इनका भुज कितना है, कोटि कितनी है और किस निर्देशांक के अंदर ये बना हुआ है। इन क्वेश्चनों को ग्राफ पर हमें दर्शाना है। यदि कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है और इस पर एक बिंदु यहां पर दर्शाया गया है, तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
सबसे पहले हम x वाली गिनेंगे 1 2 3 4। तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 1 2 3। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 4 और 3, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है पहले x जिसे हम भुज कहते हैं वो लिखा जाएगा और फिर y वाली वैल्यू जिसे हम कोटि कहते हैं और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे हम निर्देशांक कहते हैं। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनसे हमें बड़ी कक्षाओं के अंदर जाकर ग्राफ खींचने होते हैं। आज मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया है, कौन किस क्वाड्रेंट के अंदर स्थित है, भुज क्या है, कोटि क्या है, इनके बारे में आपको समझना है। अपनी बुक्स के अंदर से क्वेश्चनों को हल करना है। जो प्रश्न समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आगे मैं अपनी वीडियो को बनाकर शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।